कुरान मजीद अल्लाह ताला का वो आखिरी और बरहक कलाम है जो पूरी इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए नाज़िल किया गया। ये महज इबादत या चंद मजहबी अहकामात की किताब नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू पर रोशनी डालने वाला मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान इंसान को उसके वजूद का मकसद बताता है और ये शऊर अता करता है कि ज़िंदगी महज दुनियावी आसाइश, माल व दौलत या वक्ती कामयाबियों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की बंदगी, इंसाफ, इखलाक और खैर के फ़रोग़ के लिए अता की गई है। कुरान दिलों को ज़िंदा करता है, सोच को दुरुस्त सिमत देता है और इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। जो शख्स कुरान से जुड़ जाता है इसकी ज़िंदगी में मकसद, सुकून और इस्तिकामत पैदा हो जाती है। कुरान मजीद का नज़ूल नबी करीम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 बरस के तवील अरसे में हुआ, जो अपनी नौइयत का एक अजीम और बेमिसाल वाक़या है। पहली वही गार हिरा में नाज़िल हुई जहाँ अक़रा का हुक्म दिया गया, जो इल्म, शूर और गौर व फ़िक्र की अहमियत को वाज़ेह करता है। वही कभी सफ़र के दौरान, कभी मैदान जंग में, कभी खुशी और कभी गम के मौक़े पर नाज़िल होती रही। वही के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त कैफियत तारी हो जाती थी, जिससे ये साबित होता है कि ये कलाम इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाज़िल करदा कलाम है। कुरान का बतदरीज नाज़िल होना इस हिकमत पर मबनी था कि लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें और अहकाम इलाही को अमली तौर पर इख्तियार कर सकें। कुरान ने इस मुआशरे को बदला जो जाहलियत, जुल्म, नाइंसाफ़ी और अखलाक़ी पस्ती में डूबा हुआ था। इसने इंसान को इंसान की कद्र व कीमत सिखाई और वाज़ेह किया कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा तक़वा इख्तियार करता है। कुरान ने ग़ुलाम और आज़ाद, अमीर और गरीब, मर्द और औरत के दरमियान मुसावात का पैगाम दिया और इंसाफ को मुआशरे की बुनियाद करार दिया। इस किताब ने कमज़ोरों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया और ताकतवरों को जुल्म से रोका। यतीमों, मसकीनों, मुसाफिरों और मुहताजों के हुकूक़ बयान करके एक फ़लाही मुआशरे की बुनियाद रखी। कुरान मजीद अपनी ज़बान और उसलूब के एतबार से भी बेमिसाल है। इसकी फ़साहत व बिलागत ने अरब के बड़े बड़े फ़सहा को हैरान कर दिया। कुरान के अल्फाज दिलों में उतर जाते हैं, रूह को झंझोड़ देते हैं और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसने इंसानियत को खिला चैलेंज दिया कि अगर तुम्हें इसके इलाही होने में शक है तो इस जैसी एक सूरत ही बना कर दिखा दो, मगर सदियों गुजर जाने के बावजूद कोई इसका जवाब ना दे सका। कुरान का हर लफ्ज़ अपने अंदर गहरी हिकमत और मुनवीत रखता है जो हर दूर के इंसान के लिए काबिल फ़हम और काबिल अमल है। कुरान की मौज़ूआत निहायत वसी और हमागीर हैं। इसमें तौहीद का पैगाम बड़ी वज़ाहत से दिया गया है और शिर्क की हर शक्ल से रोका गया है। कुरान अनबियाए किराम के वाक़यात बयान करता है जो महज तारीख़ क़िस्से नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी के लिए अज़ीम मिसबाक़ हैं। हज़रत नून वाओ हे का सब्र, हज़रत अलिफ़ बे रे अलिफ़ हे ये मीम का यकीन, हज़रत मीम वाओ सीन ये आ की जुरात और हज़रत ऐन ये सीन ये आ की शफ़क़त इंसान को ये सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा कैसे रखा जाता है। कुरान वाज़ेह करता है कि तमाम अनबिया का पैगाम एक ही था, यानी अल्लाह की बंदगी और हक़ व इंसाफ पर कायम रहना। कुरान आखिरत के तसव्वुर को इस अंदाज में बयान करता है कि इंसान अपने आमाल का मुहासब करने लगता है। क़ब्र, हश्र, हिसाब, जन्नत और जहन्नम का ज़िक्र इंसान को ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाता है और ये शऊर पैदा करता है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्ज़ी है और असल कामयाबी आखिरत में है।
कुरान बार बार याद दहानी करवाता है कि इंसान का हर अमल अल्लाह के सामने पेश होना है, इसलिए उसे जुल्म, फरेब और नाइंसाफ़ी से बचना चाहिए और नेकी, सदाकत और अदल को इख्तियार करना चाहिए। कुरान इंसानी ज़िंदगी के रोज़मर्रा मुआमलात में भी मुकम्मल रहनुमाई फराहम करता है। ये वालिदैन के साथ हस्न सलूक, औलाद की अच्छी तरबियत, रिश्तेदारों के हुकूक, तिजारत में दियानतदारी और मुआशरे में अमन व भाईचारे की तालीम देता है। कुरान औरत को इज़्ज़त, वरासत और अपनी राय का हक देता है और इसे मुआशरे का एक बावकार और बाअसर रुकन करार देता है। उसी तरह मर्दों को भी ज़िम्मेदारी, अदल और रहमदिली की तलक़ीन करता है ताकि मुआशरा तवाज़ुन और एतदाल पर कायम रहे। जदीद दौर में, जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने गैर मामूली तरक्की की है, कुरान अपनी हक़ानियत के साथ मज़ीद नुमायाँ होकर सामने आता है। कुरान साइंस की किताब नहीं, मगर साइंस से मुतसादिम भी नहीं। इसमें कायनात की तख्लीक़, आसमान व ज़मीन के निज़ाम, पानी से ज़िंदगी के आगाज़ और इंसानी जनीन के मराहिल की तरफ इशारे मिलते हैं जो इंसान को अल्लाह के कुदरत पर गौर करने की दावत देते हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि कुरान हर ज़माने के इंसान से मुखातिब है और इसे अक़ल व फ़िक्र इस्तेमाल करने का पैगाम देता है। कुरान का असल मकसद ये नहीं कि उसे सिर्फ पढ़कर सवाब हासिल कर लिया जाए, बल्कि ये है कि इसे समझा जाए और अपनी ज़िंदगी में नाफिज किया जाए। जब कुरान सिर्फ रस्म बन जाए तो इसका पैगाम खो जाता है, लेकिन जब वो अमल का हिस्सा बन जाए तो इंसान की सोच, किरदार और रवैया बदल जाता है। कुरान दिलों को सुकून, ज़हन को इत्मीनान और रूह को ताकत अता करता है। जो कौम कुरान को अपना रहनुमा बना लेती है वो ज़वाल से निकलकर उरूज की तरफ बढ़ती है, और जो इससे दूर हो जाती है वो इंतशार और बेचैनी का शिकार हो जाती है। आखिर में कुरान इंसानियत को ये वाज़ेह पैगाम देता है कि असल कामयाबी अल्लाह की इताअत और इसके कलाम पर अमल करने में है। दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, मगर कुरान की हिदायत हमेशा के लिए है। ये किताब दिलों को ज़िंदा, रूहों को रोशन और इंसान को उसके रब के करीब कर देती है। जो शख्स कुरान को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लेता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात को आसान कर देता है और इसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाता है।